अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष लगभग 5 शताब्दियों तक चला, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी। कई राजवंश इसके लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए और कई योद्धा भगवान राम के जन्म स्थान की रक्षा में ही फना हो गए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो चौंकाने वाले इतिहास के तथ्य जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। कनाडा के यॉर्क यूनिवर्सिटी से साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर योगेश्वर कौशल ने बताया कि कैसे करीब 1000 साल पहले मिले शिलालेख में श्री राम मंदिर के अस्तित्व का पता चला है। इतिहासकार मानते हैं कि 1130 और 1150 में गढ़वाल यानी कि गहरवार राजपूत वंश के सम्राट गोपी चंद्र ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। 1150 में उन्होंने विष्णु हरि शिलालेख में उद्धृत पूरे क्षेत्र में लगभग 1000 कुओं, टैंकों, विश्राम गृहों का भी निर्माण कराया। भारत में अक्सर गद्दार के नाम से पुकारे जाने वाला राजा जयचंद गहरवार ऐतिहासिक तौर पर धर्मपरायण और महान योद्धा थे। पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य में कई बातें सही नहीं लिखी गई और कुछ लोगों ने तो नफरती वजह से ही उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। उन्होंने ही राम मंदिर को सबसे बड़ा रूप दिया था और सोने से लाद ही दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक त्रेता से के ठाकुर शिलालेख में उद्धृत है कि 1184 में राजा जयचंद गढ़वाल ने स्वर्ण शिखरों के साथ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इससे भी भव्य बना दिया। जयचंद ने भी आक्रांताओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 1528 से लेकर के 1530 के बीच हंसवार के राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जयकुमारी ने भी उस समय के अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर के श्री राम जन्मभूमि पर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण का पुरजोर विरोध किया था। जन्मभूमि परिसर के 15 दिनों तक राज्य विजय सिंह के नियंत्रण में रहा। उसके बाद यह बाबरी मस्जिद का हिस्सा बन गया। राजा, उनकी पत्नी और स्वामी महेश्वरानंद जी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वहीं साल 1678 और 1707 में औरंगजेब के समय राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशवदास और हजारों राजपूतों ने राम जन्मभूमि की लगभग 1 दर्जन लड़ाइयां लड़ी। वहीं जगदम्बा सिंह और उनका बलिदान अवध की लोक कथाओं में अमर है। 1717 के बाद जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय, जो स्वयं राम के पुत्र कुश के वंशज थे, उन्होंने पुनर्निर्माण के प्रयास में मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जैन और अयोध्या जैसे देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के आसपास कई किलाबंद टाउनशिप स्थापित की थी। जयपुर रॉयल अभिलेखागार में संग्रह से पता चलता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या की भूमि सवाई जय सिंह ने 1717 में खरीदी थी और परिसर में एक मंदिर बना दिया था। 1717 में 18वीं शताब्दी के अंत तक अनुभव जैन साक्ष्य बने रहे और अवध के स्थानीय नवाबों और मुगल दरबारों के बीच कई पत्र लिखे गए थे, जहां यह पाया गया था कि स्थानीय नवाबों को सख्त निर्देश दिया गया था कि राम मंदिर को न छुएं, क्योंकि वह जयपुर के राजा जो भगवान राम के वंशज हैं उनकी संपत्ति है और किसी भी उल्लंघन की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दस्तावेजों के अनुसार जयपुर के शाही परिवार के पास अयोध्या राम जन्मभूमि और उसके आसपास 983 एकड़ जमीन थी। राम जन्मभूमि स्थल का नक्शा जयपुर रॉयल आर्काइव में उपलब्ध है। सवाई जय सिंह की मृत्यु के कई साल बाद यह क्षेत्र नवाब के शासन में आ गया था। संभवतः नवाब सादात अली के शासन तहत एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अमेठी के राजा बंडल घोटी राजपूत वंश के गुरुदत्त सिंह और पिपरा के चंदेल राजा राजकुमार सिंह ने राम मंदिर के लिए नवाब सादात अली खान के साथ लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें लगभग 1800 से लेकर के 14 इन लड़ाइयों में उनके करीबी रिश्तेदार और मंत्री मारे गए थे। मकरही के राजा हंसवार परिवार चंद्रवंशी वंश से हैं। उन्होंने 1814 से 36 के बीच राम जन्मभूमि मंदिर को मुक्त कराने के लिए नवाब नसीरुद्दीन हैदर के खिलाफ 3 लड़ाई लड़ी। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह बिसेन ने अवध क्षेत्र के सभी
तुगलकदारों और छोटे राज्यों को एकजुट किया था और 1847 से लेकर के 57 के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई थी। इन लड़ाइयों में नवाब वाजिद अली शाह बुरी तरह से हार गए थे और इन लड़ाइयों के दौरान एक ही छोटा चबूतरा और राम मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण किया गया था और प्रार्थनाओं ने फिर से राम जन्मभूमि परिसर में अपना रास्ता बना लिया था। नवाब को अवध के एकजुट राजपूत तुगलकदारों की ताकत के बारे में पता चल गया था और उनकी प्रगति को अपमानित करने के लिए उनमें ज्यादा उत्साह भी नहीं था। उन्होंने ये पंक्तियां कहने के लिए जाना जाता है कि हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। जन्मभूमि स्थल पर चबूतरा के निर्माण के बाद अमेठी के एक मौलवी अमीर अली द्वारा एक टुकड़ी रवाना कर दी गई, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाही गांव के पास रोक दिया था। उस स्थान पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी जहां कई राजपूत सैन्य दल लड़ते हुए मारे गए थे, जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था और 1857 का विद्रोह हुआ। तुगलकदारों ने गोंडा के विशेष वंशी राजा देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने स्थायी समाधान मिलने से पहले ही 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रशासन के भविष्य के किसी भी विकास पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था और यथाशक्ति बरकरार रख दी गई थी। तो कुछ इस प्रकार से था अयोध्या का कुछ इतिहास जो अनसुना था, जिसके बारे में जानकारी लेना, जिसके बारे में सुनना हमारी आपकी संपूर्ण भारतवर्ष के हर एक नागरिक की जो सनातन है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने एक छोटी सी पहल की है भगवान श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने की। अगर इस जानकारी देने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम कान पकड़ के आपसे सभी से माफी मांगते हैं और हम रामलला के चरणों में आप लोगों का कमेंट के रूप में आशीर्वाद चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।